हाँ जी, हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कॉमर्स विद मैथ और कॉमर्स विदाउट मैथ का कंपैरिजन। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्लास 11th के अंदर कॉमर्स सब्जेक्ट चूज़ करते हैं ना, तो उनके पास ये डाउट होता है कि सर कॉमर्स विद मैथ ले लें या कॉमर्स विदाउट मैथ लें। सर हमारा तो मैथ जो है ना वो एवरेज है, तो क्या हम मैथ्स ले लें या मैथ्स छोड़ दें तो भी चलेगा। और कुछ बच्चों का क्या होता है, मैथ्स अच्छा होता है तो कहते सर मैथ्स के साथ जाएं या विदाउट मैथ जाएं, आप बताओ। मैथ मेरे को पसंद नहीं है, तो मैथ्स तो अच्छे आए मैथ्स में नंबर मेरे क्लास 10th में, बट मैं मैथ्स जो है ना नहीं लेना चाहता क्योंकि कॉमर्स में तो मैथ का यूज़ होता नहीं है। तो इस टाइप के बहुत सारे सवाल होते हैं राइट स्टूडेंट्स के बीच। तो उसका जो है बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो आफ्टर 10th यानी कि क्लास 11th में, तो कॉमर्स लेना चाहिए और किन किन को कॉमर्स नहीं लेना चाहिए, मतलब किन किन स्टूडेंट्स को कॉमर्स लेना चाहिए, उससे आगे फ़ायदा होएगा, और कौन कौन से स्टूडेंट्स को कॉमर्स नहीं लेना चाहिए उनको भी आगे चल के फ़ायदा होएगा। तो आइए, तो कॉमर्स विद मैथ, कॉमर्स विदाउट मैथ। तो सबसे पहले तो अगर आप कॉमर्स चूज़ करते हो, ये ह्यूमैनिटीज़ वाला भी हटा देना, ओके। कॉमर्स के अंदर सब्जेक्ट क्या क्या होता है, एक तो अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स, ये तीन मेन सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपने कॉमर्स लिया है तो ये तीन सब्जेक्ट तो पक्का पक्का लेना ही लेना है, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी एंड इकोनॉमिक्स। उसके बाद एक इंग्लिश सब्जेक्ट आ जाता है आपका, ठीक है, नॉलेज कह रहा हूँ, लैंग्वेज वाले में इंग्लिश आ जाएगा। फिर फिफ्थ जो सब्जेक्ट है वो होता है मैथमेटिक्स। अगर विद मैथ लिया है तो मैथ लेना है आपको, अगर विदाउट मैथ है तो मैथ की जगह पे आप अदर ऑप्शंस होते हैं, फिजिकल एजुकेशन है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस है, फिर कुछ लोग हिंदी लेते हैं, कुछ लोग संस्कृत, कई सारे ऑप्शंस होते हैं स्कूल में आपके, उसके हिसाब से आप ले सकते हो, चूज़ कर सकते हो। तो मेनली डिस्कशन अपना है कि मैथ लें सर या नो मैथ्स लें। तो देखो जी, देखो, अगर आप सिंपल याद रख लेना, अगर आपका करियर ऑप्शन जो है वो क्या है, सीए करना चाहते हैं, सीएस करना चाहते हैं, सीएमए करना चाहते हैं, बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं, याद रख लीजिएगा ऑनर्स, तो आपको मैथ्स तो लेना ही पड़ेगा, आप ये समझ लो लेना ही चाहिए, ठीक है जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है मैथ्स का आगे चल के। उसके अलावा अगर इकोनॉमिक ऑनर्स करना है, ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी करते हैं। एक्चुअल साइंस तो भैया बिना मैथ के तो आप एक्चुअल साइंस कर ही नहीं सकते। उसके अलावा डेटा एनालिटिक करना है, फिर एमबीए में जाना है, तो इन सब कोर्सेज़ के लिए आपको मैथ्स 11th में लोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज होने वाला है। बट अगर आपको सिंपली बीकॉम करना है, बीबीए करना है, ठीक है, उसके अलावा बैंकिंग जॉब में जाना है, मार्केटिंग और एचआर, एंटरप्रेन्योरशिप, अब इसमें लिख लिया, देखो अगर आपने मैथ्स नहीं करा है, ठीक है, अगर आप कॉमर्स विदाउट मैथ करोगे ना तो भी आप सीए, सीएस, सीएमए कर सकते हो, बट आपको वहाँ पे दोबारा से मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। पूरा जो 11th-12th का है ना, पूरा का पूरा मैथ्स आपको सीए में पढ़ना होता है फर्स्ट स्टेप में, दैट इज़ कॉल्ड फाउंडेशन कोर्स जो होता है सीए या सीएस या सीएमए का। तो वहाँ पे आपको पूरा 11th-12th का मैथ्स पढ़ना होता है, आप ये मान के चलो। तो इसीलिए अगर आप ये सब कोर्सेज चूज़ करते हो तो आप मैथ्स के साथ कॉमर्स लेना। अगर आपको ये सब कोर्सेज नहीं करना है, कुछ नॉर्मल बीकॉम पास सिंपल करना है, एंटरप्रेन्योरशिप, बैंकिंग, मार्केटिंग, तो आप जो है ना कॉमर्स विदाउट मैथ ले सकते हो। बट स्टिल मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपके मार्क्स एवरेज आए हैं मैथ्स में क्लास 10th में और आपके स्कूल में मैथ्स फिर भी टीचर दे रहे हैं, तो यू शुड गो विद मैथ। टेंशन मत लेना, मैथ आप पढ़ लो, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत करेंगे तो आगे बहुत ज़्यादा आपको एडवांटेज मिल सकता है। कई सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं आफ्टर ग्रेजुएशंस, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको बहुत हेल्प करता है। तो इसीलिए ये चीज़ें ध्यान रख लेना। अब एडवांटेज क्या क्या है, नंबर 1 मोर करियर ऑप्शंस होता है अगर आप मैथ लेते हो, तो सिंपल सी बात है, हेल्प इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, स्ट्रॉन्ग बेस फॉर फाइनेंस एंड एनालिटिक्स, ओके। इसके अलावा एडवांटेज क्या है, अगर विदाउट मैथ जाते हो तो भैया थोड़ा सा आपको क्या होगा, ईजियर कोर्स लगेगा कॉमर्स, है ना। विदाउट मैथ जाओगे तो कॉमर्स ईजी लगेगा। उसके अलावा क्या है, लेस प्रेशर, आपके पास मैथ का प्रेशर रहेगा नहीं, आपके पास अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, इन सब का प्रेशर रहेगा। और गुड फॉर बिजनेस ओरिएंटेड स्टूडेंट्स, और जो लोग बिजनेस करने वाले हैं उनके लिए क्या है, सफिशिएंट है। फिर इसके बाद कुछ डिफिकल्टीज़ है, कुछ लिमिटेशंस है। तो हायर मैथ्स कैन चैलेंजिंग, तो क्या होता है बेसिकली, ये मैथ लोगे आप तो चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा, आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके अलग से सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, अलग से ट्यूशन भी कई सारे बच्चों को लगाना पड़ जाता है। लेकिन विदाउट मैथ वाले का लिमिटेशन क्या देखिए, अगर आप इकोनॉमिक ऑनर्स करना चाहेंगे आगे चल के आफ्टर 12 तो आप ले नहीं पाओगे बिना मैथ्स के, ठीक है। लिमिटेड ऑप्शंस, डेटा एनालिटिकल, एक्चुअल साइंस, ये सब चीज़ें आप नहीं कर पाओगे। उसके अलावा सम टॉप कॉलेजेस प्रेफर मैथ स्टूडेंट, तो सम टॉप कॉलेजेस जो होते हैं ना, तो उसमें आपको मैथ्स रहता है तभी वो कोर्सेज देते हैं, तो आपके पास कुछ ऑप्शन जो है लिमिट हो जाएगा, सिंपल सी बात। बट स्टिल ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि भैया आपको करना क्या है, मैथ्स आपको आसान लगता है, मुश्किल लगता है, इस हिसाब से। स्टिल यहाँ पे की डिफरेंस बता दिया मैंने, विद मैथ में हायर होता है, कौन सा, डिफ़िकल्टी जो है बहुत ज़्यादा है, मॉडरेट रहेगा, ठीक है। मैथ ले लोगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा। अगर आप विद मैथ चलोगे, विदाउट मैथ है
तब तो आपको क्या है, मॉडरेट है, उतना मुश्किल नहीं है। विद मैथ है तो आपको भैया डिफिकल्टी हायर फेस करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा ना। करियर ऑप्शन बहुत ज़्यादा होता है, मैथ नहीं है तो लिमिटेड ऑप्शन है, ठीक है। बेस्ट फॉर क्या है, फाइनेंस, एनालिटिकल, बिजनेस मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों के लिए फाइनेंस। वाई, विच शुड यू चूज, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कौन सा आपको चूज करना चाहिए। तो चूज कॉमर्स विद मैथ इफ यू ओके विद मैथ्स, अगर आप मैथ्स के साथ ओके हो तो ही आप कॉमर्स के साथ आप मैथ्स लेना। अगर इफ़ यू वांट टू हाई पेइंग फाइनेंस और एनालिटिकल करियर्स, अगर आप क्लास 12 के बाद, ग्रेजुएशन के बाद अगर आप जॉब करना चाहते हो और आपको जो है हाई पे चाहिए, सैलरी आपको ज़्यादा चाहिए, तो स्टिल गो विद मैथमेटिक्स, बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ पे मिलेंगे आपको। यू मे गो फॉर टॉप कॉलेजेस और MBA, तो आपको मैथ्स पढ़ना ही पड़ेगा, तो इसलिए ये चीज़। अगर आप कॉमर्स विदाउट मैथ है तो कब कब आप ले सकते हो कॉमर्स, अगर इफ़ यू डोंट लाइक मैथ, आप बिजनेस प्रेफर करना चाहते हो, मार्केटिंग और CA, ठीक है। इफ़ यू वांट लेस एकेडमिक प्रेशर, तो आप जो है विदाउट मैथ भी चूज़ कर सकते हो कॉमर्स। तो सिंपल सा ये छोटा सा एक डाउट था बच्चों के बीच बहुत सारे, तो ये मैंने आपको एक सिंपल एंड बहुत ही आसान से शब्दों में बहुत कम टाइम में मैंने आपको बता दिया है। स्टिल यू हैव एनी डाउट्स कि भैया मैथ लें या अभी भी दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो मेरे से, मैं आपको जो है क्या करूँगा, पूरे प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूंगा। और साथ साथ में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे कोई भी डाउट्स होगा, कुछ भी होगा, बाकी के सारे अपडेट्स मैं वहाँ पे देते रहता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें 2 काम कर लेना है कि व्हाट्सएप ग्रुप तो पक्का आप ज्वाइन कर लीजिए इफ़ यू आर ऑप्टिंग कॉमर्स स्टूडेंट, चाहे आप विदाउट मैथ हो चाहे आपके पास मैथ हो। अगर आपने कॉमर्स चूज़ कर लिया है क्लास 11th में, तो आप जो है ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, बहुत सारे एडवांटेज आपको मिलने वाले हैं। वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलेगा, ठीक है, क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे, रिवीजन वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे, और बहुत सारे पास्ट टेस्ट के पेपर्स, क्वेश्चन आंसर के सॉल्यूशन जो आप बुक पढ़ने वाले हो, चाहे वो TS ग्रेवाल सर की बुक हो, DK गोयल सर की बुक हो या अदर बुक्स हो, तो वहाँ पे आपको उन सबका सॉल्यूशंस, आंसर शीट्स वगैरह भी आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, उसी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो व्हाट्सएप ग्रुप तो पक्का आप ज्वाइन कर लीजिए सभी अपडेट्स के लिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी स्टिल यू हैव एनी डाउट तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो।